हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ़िलहाल मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी का ऑप्शन भी आ गया है यूट्यूब की तरफ से। उस पर मैंने क्वेश्चंस डालने शुरू किए हैं एनसीईआरटी के, और जो उसका सही आंसर है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो आप लोग प्लीज़ वोट कीजिएगा सही आंसर। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं प्रीवियस ईयर के हैं, वो हमारे रिपीट होते रहेंगे और अच्छे से रिमाइंड होते रहेंगे। आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे राशन लेने भी जाना था और सब्ज़ी लेने भी जाना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। ये ब्लॉग कल का है जो मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ से पता भी चल रहा होगा, लेकिन करना तो है ही पढ़ाई। 7 to 8 आवर्स नहीं सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करनी होगी। तबीयत को इतना टाइम हम नहीं दे सकते, हमारे पास एक एक दिन बहुत कीमती है। अब हमारे लिए टाइम बहुत क्रूशियल चल रहा है। हमें फोकस हिला है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं छोड़ना है, करते तो रहना ही है। आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की शुरू किए। कितने आपका स्कोर बैठ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मॉक टेस्ट आप कौन सी ऐप से लगा रहे हैं? हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमें मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी पहले कि अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए, कौन से सब्जेक्ट में आप में कमी है, कि आपका स्कोर कौन से सब्जेक्ट में कम आ रहा है। सबसे पहले आपको ये जानना है। आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ये देखिए आपका स्कोर सबसे कम किस में आ रहा है। उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा वर्क आप उस पर कीजिए। साइकोलॉजी को हमें ख़ास टाइम देना है। लैंग्वेज अगर हमारी कोई वीक है, हिंदी इंग्लिश, उस पर भी हमें स्पेशल फोकस डालना है। लैंग्वेज का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी कह रहे हैं सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आपको पता है कितना कोर्स वास्ट है। उसमें सभी पोर्शन हमें कवर करने हैं। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत भी आएगी उसमें 10 नंबर्स की। मैथ्स, आपका आईटी यानी कि कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके, एसएसटी, हिस्ट्री, साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें आपका सब कुछ आना है। तो आपके लिए हर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट अफेयर्स के पीछे सारे सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। सारे सब्जेक्ट के साथ साथ ही हमें करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई कोर्स नहीं है। उसका कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट, समझिए आप कहीं से भी कुछ भी है, लेकिन जो हमारे पास फिक्स है एक सिलेबस, उसकी तैयारी हमें पहले करनी है। करंट अफेयर्स के पीछे अपना सारा सिलेबस को अवॉइड नहीं करना है। करंट अफेयर्स की तैयारी हमें सारे सिलेबस के साथ साथ करनी है। अगर उसमें कम भी फोकस करेंगे, अगर हमने सारा फोकस करंट अफेयर पे डाल दिया, तो हमारा सारा सिलेबस जो है, सारे सब्जेक्ट कमज़ोर रह जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पर ध्यान लगाइए। पहले जो आपके अंदर खामियां हैं उन्हें सुधारिए। पहले दूसरों को छोड़िए, दूसरों से कोई मतलब नहीं है आपका। अपनी खुद की वैल्यू को पहचानिए। जो भी आपके अंदर कमियाँ हैं उन्हें पहचानिए। आप टाइम से फोकस नहीं कर रहे हैं पढ़ाई पे, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, किस पे आपका फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इंसान के जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है ना, वो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। पहले हम डरते हैं ये हमसे नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम समस्या को सॉल्व करते जाते हैं ईजी हो जाता है। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।